दुनिया खत्म होने के लिए किसी बड़े धमाका की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सिर्फ एक धुंधली तस्वीर काफी होती है। अक्टूबर 1962 वॉशिंगटन के एक बंद कमरे में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की सांसें थमी हुई थी। उनके हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज थीं। पहली नजर में सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स, लेकिन जब उन्हें जूम किया गया तो प्रेसिडेंट केनेडी के पैरों तले जमीन निकल गई। ये सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स थीं और इनका रुख सीधा अमेरिका की तरफ था। डिस्टेंस इतना कम कि न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को राख बनने में सिर्फ 13 मिनट लगने वाले थे। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सायरन के। व्हाइट हाउस के अंदर कोई चीख चिल्ला नहीं थी। पैनिक बिल्कुल शांत था। टेबल्स पे मैप्स बिछाए गए, रेड लाइंस ड्रॉ की गईं। हर लाइन का मतलब था एक पूरा शहर खत्म। केनेडी के जनरल्स उन पर चिल्ला रहे थे, स्ट्राइक नाउ, क्यूबा को उड़ा दो। लेकिन केनेडी को डर था कि अगर एक बार ट्रिगर दब गया तो उसके बाद किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये वो वक्त था जब दुनिया ने सबसे खतरनाक मोमेंट देखा। समुद्र की गहराइयों में एक सोवियत B-59 सबमरीन तैर रही थी। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, कनेक्शन टूट चुका था। कैप्टन को लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। उसने ऑर्डर दिया, न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करो। 2 ऑफिसर्स ने हां बोल दी। सिर्फ एक इंसान खड़ा था मौत और जिंदगी के बीच, वासिली आर्किपोव। उसने मना कर दिया। उसने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए। जब समुद्र के नीचे मौत का खेल चल रहा था, तब ऊपर केनेडी और ख्रुश्चेव एक सीक्रेट डील कर रहे थे। एक खत लिखा गया, सोवियत मिसाइल्स क्यूबा से हटेंगी और बदले में अमेरिका टर्की से अपनी मिसाइल्स चुपचाप रिमूव करेगा। नो विक्ट्री परेड, नो पब्लिक सेलिब्रेशन। बस सोवियत शिप्स वापस मुड़ गईं, मिसाइल्स हट गईं और दुनिया अगले दिन नॉर्मल उठ गई। हिस्ट्री उन्हें याद रखती है जो ट्रिगर दबाते हैं। लेकिन ये मोमेंट अलग था। यहाँ जीत का मतलब किसी को हराना नहीं था, यहाँ जीत का मतलब था रुक जाना। सच तो ये है, ह्यूमैनिटी इसलिए सरवाइव हुई क्योंकि एक मोमेंट पे जब सबसे आसान काम बटन दबाना था, तब किसी ने बटन प्रेस नहीं किया।